एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि डिब्रोय जी की जो वेवलेंथ जो आ रही थी हमारी स्पेशल केस में, हम लोग देखते हैं क्या वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पार्टिकल जो था, यहां पे जो हम लोग पार्टिकल ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, किसी इलेक्ट्रॉन को मैं वी वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जीरो से वी पोटेंशियल। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमें पता है कि वही चीज घुमा फिरा के यही फॉर्मूला आने वाला है, क्या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर द रूट एम क्यू वी, जो अभी निकाला था हम लोगों ने। हाँ कि ना। अब यहाँ पे मास क्या है, मास यहाँ पे किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, तो एम ई लिखा जाएगा। चार्ज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो ई लिख दिया जाएगा, और पोटेंशियल एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आया इलेक्ट्रॉन के लिए। समझ में आया कि नहीं। हाँ कि ना। अब हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हमारा चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। एच क्या होता है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड होता है। इन सब वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, ऐसे डाल देंगे इसके अंदर, तो लैम्डा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, अंडर द रूट 150/v आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू आएगी, और ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है, दिमाग में रखिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। स्पेशल केस, समझ में आया, स्पेशल केस सिर्फ किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। और यहां पे जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। समझ में आया। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम अंडर रूट ले लेंगे 150 का, तो वो आ जाएगा 12.27 अंडर द रूट वी आएगा। ये किसके लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने लिख दिया है कि दिमाग में आपके लिए रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे हम लोग एक चीज देखते हैं बच्चों कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। लैम्डा की वैल्यू पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल कह रहे हैं, मोमेंटम के रिस्पेक्ट में पढ़ चुके, काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में पढ़ चुके, यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में पढ़ चुके। हाँ कि ना। अब यहाँ पे स्पेशल केस जो है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, स्पेशल केस, ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। समझ में आया कि नहीं। तो यहां से जो हमें इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ मिलेगी इस फॉर्मूले से मिलेगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगी, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में रहे आपके। मान लेते हैं हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा, फाइंड द डी ब्रोगली, या डी ब्रोग कह लीजिए आप, ठीक है, डी ब्रोग क्या, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन कहा मैंने, ठीक है। अब हम लोग सिंपल एक्सेलरेटेड एट, यहां पे पोटेंशियल भी बता दिया है, पोटेंशियल बताया, तो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया कि नहीं। एट 1350 वोल्ट, समझ में आया कि नहीं, पोटेंशियल ये है हमारा। तो ये वाला फॉर्मूला सीधे सीधे हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक। किसके लिए, लग किसके लिए, इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन वोटॉन इन सब चीजों के लिए कहता तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको यूज करते। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस वाले को यूज करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए हमारे पास v है, v कितना है 1350, इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, 0 से 0 कटा, 15 9 सा, हाँ कि ना, 135, तो 1/9 आ गया, 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया, बताओ बच्चों। तो आप इसे अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लैम्डा की वैल्यू फॉर गैस मॉलिक्यूल, क्या होता है गैस मॉलिक्यूल के लिए, पहले इसे अच्छे से नोट करिए आप।